सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आपके पास अब एक लास्ट अवसर बचा हुआ है। किस चीज का? सेफ आरआरबीज और जोन को चुनने का। ठीक है दोस्त मेरे, आप सब लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा मेरा भी मानना है कि 30 से 40% सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन सा बोर्ड चुना है। एकदम सिंपल सा बात। 30 to 40% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन सा बोर्ड चुना है। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो होने ही वाला है। दोस्त मेरे, चेंज करने से पहले कुछ चीजों को आप ध्यान दे दीजिए। 29/7 से 7/8 तक आपका जो बोर्ड और जोन चेंज होगा, बोर्ड भी चेंज होगा, बोर्ड भी चेंज होगा। ठीक है, आइए दोस्त मेरे, हम चलते हैं। जोन चेंज करने से पहले अपनी तैयारी को देख लीजिए। आपकी तैयारी कैसी है इसको आप देख लीजिए। अगर आप 50% स्कोर कर पाते हैं एएलपी में, 50% स्कोर अगर आप कर पाते हैं एएलपी में, जैसे 37.5 नंबर के आसपास अगर आपका आता है, या 55% 41.25, 60% 45 नंबर, और 65% यानी 48 नंबर। यानी अगर आपको 75 में 37 नंबर आ रहा है, 41 नंबर आ रहा है, 48 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, कितना नंबर आपको आ रहा है ये आप देख लीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप बिलो एवरेज है या इससे कम है तो आप बिलो एवरेज में हैं। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अगर आपका 41 से 45 नंबर आ रहा है तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं। और अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप एकदम टैलेंटेड बच्चे में आते हैं। देख लो, अगर आपका नंबर 35 नंबर से कम आ रहा है तो आप बिलो एवरेज में हैं, हम इस सब का कैटेगरी बना दिए हैं। और अगर आप 41 से 45 के बीच हैं तो एवरेज हैं, और 45 को पार यानी 48 को पार कर गए हैं तो आप टैलेंटेड स्टूडेंट में आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आप अपने आप को कह सकते हैं। दोस्त मेरे, इसके बाद हम चलते हैं आरआरबी का जोन किस आधार पर बदलें या बोर्ड किस आधार पर बदलें। सबसे ज्यादा कंपटीशन रहा है और रहेगा किसमें? एकदम सबसे ज्यादा कंपटीशन इससे पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। उसका रीजन है कि जितने भी बिहार यूपी से बाहर बच्चे जॉब कर रहे हैं, बिहार यूपी वाले या झारखंड वाले, वो सब बिहार यूपी झारखंड आना चाहते हैं। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कंपटीशन होगा, वो भरेंगे यही। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन हमेशा रहा है पटना का, मुजफ्फरपुर बोर्ड का, इस बार संजोग से सिल्लीगुड़ी का और गोरखपुर का, इलाहाबाद का, इस सब का हमेशा से कंपटीशन हाई रहा है और रहेगा। और एकदम ये बात आप गांठ बांध लीजिए, कितनों किसी को हम समझा देंगे कि ये बोर्ड में कंपटीशन कम होगा, ये कभी नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है कि ढेर तेज बन के इन्हें भर देना है कि पटना में बहुत कम है, कोई नहीं भरेगा, हम भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे दोस्त लगभग जो लोग आउटसाइड जॉब कर रहे हैं वो बिहार आना चाहते हैं, यूपी आना चाहते हैं। तो वो लोग जितने भी आउटसाइड ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं वो पढ़ाई करके यहां आना चाहते हैं। इसलिए ये दिमाग नहीं लगाना दोस्त, बेवकूफ वाला दिमाग हो जाएगा, कम है कोई नहीं भरेगा, हम भर देते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एकदम पटना, मुजफ्फरपुर, सिल्लीगुड़ी, गोरखपुर, इलाहाबाद। जब अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हमको बिहार में रहना है, हमको यूपीए में रहना है, तो आप भरिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। टैलेंटेड बच्चों की संख्या तो है ही। बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीट है, 18,799 में 4,435 सीट। आप देख लो, लगभग 25% सीट एक ही बोर्ड में है। अब 75% में उधर सब बोर्ड है, सब बोर्ड। मतलब तुम समझ लो कि एक बोर्ड में 25%। आप बाकी समझ में आ रहा होगा, अगर 18,799 पोस्ट की बात करें तो 4,435 एक बोर्ड में है बिलासपुर में। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि अगर एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं तब भी यहां का स्कोर बहुत ज्यादा नहीं होना है। अब अटपट आगे चल के कुछ हो जाए तो उसकी अलग बात है, लेकिन आरआरबी बिलासपुर वही बच्चे जा रहे हैं ना जो बहुत डरे सहमे हैं, इसलिए वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। एकदम डरे हुए हैं, बाप रे बाप यहां ज्यादा हम चल जाते हैं, बाप रे बाप यहां ज्यादा हम चल जाते हैं। वहां जो एकदम कंपीट करने वाले बच्चे हैं उसकी संख्या वहां कितनों ज्यादा एप्लीकेंट्स हो जाएगा तब भी कम रहेगी।
तो ऐसा नहीं है कि बिलासपुर सेफ नहीं है, वहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ भी जाएगा तब भी वो सेफ है, क्योंकि ये 25% सीट को होल्ड करता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यही भरी है, क्योंकि यहां भीड़ तो थोड़ी ज्यादा रहेगी ही रहेगी। फिर कहते हैं तिरुवनंतपुरम और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब वो स्थिति नहीं रहा। जम्मू कश्मीर अगर आप बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और किसी को लगता है कि नहीं नहीं सेलेक्ट करना, आतंकवादी है ही है, हुआ है, अब वो स्थिति नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर में नॉर्मल एनवायरनमेंट है, आप चाहे तो भर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ कम जाता है हमेशा, चूंकि उधर कोई जाना नहीं चाहता है। बिहार यूपी के बच्चे ही, मेनली बिहार यूपी झारखंड राजस्थान हरियाणा, यही बच्चे जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और वो लोग उधर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमेशा से इसका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। कभी कभी ज्यादा भी चला जाता है, ये बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर लोग ये सोच के भी नहीं भरते वहां आतंकवादी वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम चलते हैं लड़कियों के लिए। अपने घर के पास का जो आरआरबी होगा वो सही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हमको जॉब हो ही, तो आप थोड़ा दूर भर सकते हैं। हम सबके लिए बताएंगे, जो बिलो एवरेज, जो एवरेज, जो अप हैं, सबके लिए हम अलग अलग बोर्ड को बांट दिए हैं। वो लिस्ट भी आपके सामने होगा, देख लीजिए, एकदम आपके सामने। ये बिलो एवरेज वो बच्चे हैं जिसका नंबर लेस देन 35 आता है। 35 से कम अगर आप आता है तो बिलो एवरेज में है, और अगर 35 से 45 के बीच में है तो आप एवरेज हैं, और अगर आप 45 प्लस हैं तो आप टॉपर्स में आते हैं, आप टॉपर्स में आते हैं। देख लीजिए, बिलो एवरेज है तो 35 से कम अगर आपको आ रहा है तो बिलो एवरेज है, 35 से 45 के बीच में एवरेज है, 45 प्लस है तो आप टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं, अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। और बिहार यूपी के जो जॉब होल्डर्स हैं, जो यूपी और बिहार वाले हैं, उसका अलग मामला है। जो उसको जहां दिल करता है, जो ऑलरेडी जॉब में है, उसको जहां दिल करता है वहां भरिए। लेकिन ये 3 कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया है, जिसमें अगर आपका 35 से कम आ रहा है तो आप गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर और बेंगलोर को आप देख सकते हैं। ये 4 बोर्ड को आप देख सकते हैं। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप भोपाल, मालदा, ये चंडीगढ़ और अहमदाबाद, ये 4 को आप देख सकते हैं। टॉपर्स हैं तो आप बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद और चेन्नई आप देख सकते हैं। और जो बिहार यूपी में के बच्चे हैं वो पटना, मुजफ्फरपुर, वो अपने भर लेंगे, उसको मेरे सजेशन की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद या गोरखपुर वगैरह देख सकते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद या गोरखपुर, ये वही बच्चे भरें जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये तेज ना बने कि कम सीट है कोई नहीं भरेगा, हम भर देते हैं। अब दोस्त ध्यान से देख लो फिर से, जिसका 35 से कम आ रहा है बिलो एवरेज में है गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर, बेंगलोर। और एवरेज स्टूडेंट जो 35 से 45 के बीच में भोपाल, मालदा, चंडीगढ़, अहमदाबाद। और जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद और चेन्नई, ये देख लीजिए, ये आपका लिस्ट है। और जो बिहार यूपी के जॉब होल्डर हैं वो पटना, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद, जो आपको सूट करता है वो आप भर दीजिए। ये 4 चौका 16 बोर्ड जो है हम अलग अलग कर दिए हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये इसी लिस्ट के हिसाब से आप अपने बोर्ड का चयन कर लीजिएगा। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, जॉब कहां करना सही रहेगा सर। अगर घर के पास जॉब करना है तो घर के पास सब चाहता है घर के पास जॉब हो। अभी तो आपको लगेगा जॉब होना जरूरी है, और जब जॉब हो जाएगा तो लगेगा घर के पास होना जरूरी है। तो अब ये से आप ये सोच लीजिए, फाइनल रिजल्ट ये है कि फाइनली आप ये सोचिएगा, जॉब तो चला होना ही है चूंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन फाइनली ये सोचिएगा आप कि घर के पास जॉब होना है। तो अब ये आप सोचिए कि घर के पास जॉब लेना जरूरी है, तो 2 घंटा ज्यादा आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। ये 3 काम आप करना शुरू कर दीजिए, और घर के पास का बोर्ड भर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा ज्यादा पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो उसको क्लियर कीजिए, और घर के पास का बोर्ड भर दीजिए। किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त मेरे। अगर आप कहिएगा तो कुल मिला के 20 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 19 से 20 लाख का फॉर्म कहिएगा भरे गए हैं। और अगर कंपटीशन की बात कीजिएगा आप दोस्त मेरे, कंपटीशन की अगर आप बात कीजिएगा तो कंपटीशन में सेफ जोन की अगर बात कीजिएगा तो सेफ जोन में आपका गुवाहाटी आता है, त्रिवेंद्रम आता है, तिरुवनंतपुरम आता है, बिलासपुर, मालदा, ये सब सेफ जोन है। यहाँ पर आपको गुवाहाटी वगैरह में आप देखिएगा तो जो अब जो चेंज होगा, अब क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी जो था वो 62 बच्चों में 1 बच्चों का होना था। और वहीं तिरुवनंतपुरम में आप देखिएगा 73 में 1 का होना था, पीटी 92 में 1 का होना था, बिलासपुर में, मालदा में 74 में 1 का होना था। वहीं भोपाल वगैरह आप देखिएगा तो दोस्त मेरे
भोपाल वगैरह में 79 में एगो का होना था, कोलकाता देखिएगा 88 में एगो का होना था, अहमदाबाद 91 में एगो का होना था, रांची में 98 गो एगो में से एगो का होना था, बिलासपुर वगैरह में आप देखिएगा तो उसी हिसाब से मामला था। और उम्मीद करते हैं कि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को उड़ान भी दीजिएगा। अगर आप भरना चाहते हैं दोस्त मेरे, तो आप थोड़ा सा आप जाइएगा, खोलिएगा जो आरआरबी का जो वेबसाइट है जहां पर ये चीजें हो रही है, आप उसको खोलने के बाद साइन इनटू द अकाउंट में जाइएगा। साइन इनटू अकाउंट में आप जाने के बाद वेरीफाई वगैरह करने के बाद आप जो है चले जाइएगा मॉडिफाई बोर्ड और जोन में, और वहां जाके आप अपना बोर्ड और जोन मॉडिफाई कर लीजिए, या तो बोर्ड मॉडिफाई कीजिए या जोन मॉडिफाई करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ गए होंगे, और सबसे बढ़िया कि आप इस लिस्ट को बढ़िया से देख लीजिए, इसी लिस्ट के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और हम 100% आप ही जान लीजिए कि अभी हमसे आप डायरेक्ट ये नहीं कहवा सकते कि आप सर यही बोर्ड कह दीजिए, क्योंकि हम वो बोर्ड कह देंगे चला 2-3 लाख बच्चा तो एक्स्ट्रा वहां हो ही जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आपको इस बोर्ड की सलाह नहीं दे सकते। ये आपका मामला है, इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और एक दिन आपकी मिठाई का इंतजार हमें भी है, और उम्मीद करेंगे कि आप हमको एक दिन मिठाई खिलाने जरूर आइएगा। कौन कौन मिठाई खिलाने आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसका किसका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पे है कि मेरा होवे करेगा, लेवे करेंगे और आपको मिठाई खिलेवे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।